नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से एक और नए वीडियो में 11th के फिजिक्स में। तो आइए देखते हैं सार्थक अंक। सार्थक अंक होता क्या है? सिग्निफिकेंट फिगर मतलब सार्थक अंक होता क्या है, इसे क्या कहते हैं? किसी मापन में सम्मिलित सभी विश्वसनीय तथा संदिग्ध अंक सार्थक अंक कहलाते हैं। मतलब जिस अंक को क्या करते हैं, वैल्यू हमें समझ में आता है। मतलब क्या, यदि हम क्या करें 3.3 मीटर मापे तो सभी क्या हो जाएंगे, सार्थक अंक हो जाएंगे। सार्थक अंक किसे कहेंगे, इसके आगे अभी हम कैसे सार्थक अंक पता करेंगे, किस अंक में कितने सार्थक अंक है, आइए आगे देखते हैं। कह रहे किसी मापन में क्या करें, किसी भी चीज़ को मापते हैं तो उसमें सम्मिलित सभी विश्वसनीय अंक, जहाँ तक हमने क्या किया, मापन किया है, एक संदिग्ध अंक या सार्थक अंक कहलाते हैं। और किसी भौतिक राशि के मापित मान की किसी अन्य पद्धति में अभिव्यक्ति से उस राशि के सार्थक अंकों की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता है। मतलब क्या किया गया, अन्य पद्धति से क्या करें, उसको व्यक्त करते हैं, तब भी क्या होगा, सार्थक अंक में कोई परिवर्तन नहीं होता है। वरन सार्थक अंकों की संख्या मापक यंत्र की अल्पतमांक पर निर्भर करता है। मतलब जो सार्थक अंक की संख्या है उस किस पर निर्भर करता है, मापक यंत्र के अल्पतमांक पर। जिस यंत्र से क्या कर रहे हैं, हम मापन कर रहे हैं, उसके अल्पतमांक पर क्या करता है, निर्भर करता है। और सार्थक अंकों की गणना हेतु कुछ सामान्य नियम हैं। हम क्या करते हैं, सार्थक अंकों की क्या करते हैं, गणना करते हैं, तो इसके क्या है, कुछ सामान्य नियम हैं। तो आइए कैसे गणना करेंगे। समस्त अशून्य संख्याएं सार्थक अंक होती हैं, जैसे कि संख्या 1855 में 4 सार्थक अंक हैं। मतलब सार्थक अंक हम कैसे ज्ञात करेंगे, मतलब क्या होगा, जितने मतलब जो शून्य ना हो, अशून्य, मतलब शून्य को छोड़कर सभी संख्या क्या होती हैं, सार्थक अंक। जैसे 1855 हम उदाहरण के लिए लिया तो इसमें 4 सार्थक अंक हैं। 1525 लिया तो इसमें भी 4 हैं। 125 4 2 तो इसमें कितने हैं, 5 हैं। तो मतलब ये सार्थक अंक ऐसे निकालेंगे। दो अशून्य संख्याओं के मध्य का शून्य सार्थक होता है, जैसे कि दो अशून्य मतलब दो शून्य संख्या ना हो, मतलब 5 में क्या हो, बीच में 0 4.08 ऐसे दिया तो क्या होंगे, सभी शून्य सार्थक अंक होंगे। मतलब 2 4 2 6 सार्थक अंक हो गए। अभी आगे भी और देखते हैं। कर दशमलव बिंदु के दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य सार्थक अंक नहीं होता। मतलब दशमलव के दाहिने, दशमलव ये दिया है, इसके क्या है, दाएं तरफ, दाहिने तथा एक अशून्य अंक के बाएं, मतलब दाहिने तरफ इधर जाएंगे ना, तो मतलब ये, और एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य, मतलब एक अशून्य अंक है जो शून्य नहीं है, उसके बाएं का शून्य सार्थक नहीं होता। मतलब एक अशून्य अंक 1 है, इसके बाएं का क्या है, जो शून्य है वो सार्थक अंक नहीं होगा। तो सार्थक अंक क्या आएंगे, 2 ही हैं इसमें। मतलब कह रहा दशमलव के दाएं तरफ, दशमलव बिंदु के दाहिने तरफ तथा एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य, एक अशून्य अंक दशमलव के दाएं गए और एक अशून्य अंक के बाएं का शून्य क्या होगा, सार्थक अंक नहीं होता। इसलिए इसमें क्या है, 2 ही सार्थक अंक हैं। कर एक ऐसी संख्या जिसमें दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य सार्थक अंक नहीं होते हैं। मतलब एक ऐसा संख्या जिसमें क्या है, दशमलव नहीं है, जैसे कि संख्या दिया है 12,400 सेंटीमीटर या 1,24,000 सेंटीमीटर ये मिलीमीटर में क्रमशः 3 ही सार्थक अंक हैं, जैसे 1 2 4 1 2 4 ही क्या है, सार्थक अंक हैं। क्यों, करा ऐसी संख्या जिसमें क्या हो, दशमलव नहीं है कि अंतिम अथवा अनुगामी शून्य, अंतिम के अंक या आने वाले अंक, अंतिम में आने वाले अंक क्या होंगे, सार्थक अंक नहीं होते हैं। तो क्या इसमें 1 2 4 ही क्या है, सार्थक अंक हैं। कर ऐसी संख्या, अगला पॉइंट, कर ऐसी संख्या जिसमें दशमलव बिंदु हो के अनुगामी शून्य सार्थक अंक होते हैं। दशमलव बिंदु हो के क्या होते हैं, अनुगामी अंक क्या होंगे, सार्थक अंक हुए। दशमलव बिंदु हो तो क्या होंगे, कि बिंदु हो तो क्या होंगे, सार्थक अंक। जैसे 3.500 0.03500 में क्रमशः 4 सार्थक अंक हैं। मतलब क्या, दशमलव के बाएं दाएं तरफ क्या होगा, 0 है तो सार्थक अंक होगा नहीं। तो लेकिन ये क्या है, 4 संख्या सार्थक अंक है, इसमें भी 4 संख्या है, चारों सार्थक हैं। 3 5 और दोनों शून्य क्या है, सार्थक अंक हैं। उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। तो कह रहा है किसी समीकरण, कोई समीकरण दिया है कि गुणन या विभाजन में इस समीकरण का गुणा करते हैं या भाग करते हैं, यथार्थ होते हैं और उनमें अनंत सार्थक अंक होते हैं।
किसी भी क्या करें संख्या में गुणा करेंगे भाग करेंगे तो क्या होगा, उसमें क्या होंगे अनंत सार्थक अंक होंगे। जैसे d बराबर 2r या r बराबर s बटे 2 पाई में गुणांक 2 एक यथार्थ संख्या है जिसे आवश्यकता अनुसार 2.0 या 2.00 या 2.00 इत्यादि तरीकों से लिखा जा सकता है। मतलब क्या है, ये सब सार्थक अंक होंगे। अब सार्थक अंक एवं गणितीय संक्रियाएं। सार्थक अंक में क्या करेंगे, गणितीय संक्रियाएं, सिग्निफिकेंट फिगर एंड मैथमेटिकल ऑपरेशन। मतलब अब इसमें क्या करेंगे, गणितीय ऑपरेशन संक्रियाएं करेंगे। कर सार्थक अंकों की गणितीय संक्रियाएं संपादित करते समय निम्नलिखित 2 बिंदुओं का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मतलब क्या करें, सार्थक अंकों का गणितीय संक्रियाएं संपादित करते समय क्या निम्नलिखित 2 बिंदुओं पर क्या करते हैं, विशेष ध्यान देते हैं। जैसे अंतिम परिणाम उतना ही परिशुद्धता के साथ दर्शाया जाना चाहिए जो कि निवेशित मापित मानों की परिशुद्धता के संगत हो। मतलब जो भी निवेशित मान जो जिसमें क्या किया मान निवेश किया जाता है क्या परिशुद्धता के संगत हो। कर गणितीय संक्रियाओं के द्वारा मान्यता प्राप्त परिणाम उन मापित मानों से अधिक यथार्थ नहीं हो सकता जिन पर यह आधारित है। संक्षेप में गणितीय संक्रियाओं के द्वारा किसी भी मापित मान की यथार्थता किसी भी तरह बढ़ाई नहीं जा सकती। मतलब क्या कहते हैं, गुणा भाग करते हैं तो क्या कर सकते हैं, उसकी यथार्थता को नहीं बढ़ा सकते हैं। इसका कहने का मतलब यही है। और करा अंतिम परिणाम उतना ही परिशुद्ध होता है जितना कि दर्शाया जाना चाहिए। मतलब अंतिम जो परिणाम निकालते हैं गुणा भाग करने पर क्या उतना ही शुद्ध होगा जितना दर्शाया जाता है। जैसे निवेशित मानों में परिशुद्धता के संगत हो। मतलब जो मान पहले से था वैसी के क्या परिशुद्धता के बराबर हो। अब करा संकलन एवं व्यकलन, जोड़ एवं घटाना। संकलन का मतलब जोड़, व्यकलन का मतलब घटाना। तो संख्याओं के संकलन एवं व्यकलन के से प्राप्त परिणामों में दशमलव के बाद उतने ही सार्थक अंक रहने देने चाहिए जितने की संकलित या व्यकलित की जाने वाली किसी राशि में दशमलव के बाद कम से कम है। मतलब जोड़ घटाना करते समय उतने ही क्या करेंगे, सार्थक अंक रहने देंगे जितना पहले से ही थे। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, किसी सरल रेखा के विभिन्न रेखाखंडों की लंबाई 8.26 सेंटीमीटर, 2.3 आ गया, 2.89 सेंटीमीटर, 7.62 सेंटीमीटर हो तो इसमें एक रेखा खंड 2.3 सेंटीमीटर ऐसे यंत्र से मापा गया है जिसका विभेदन अल्पतमांक क्या था, 0.1 सेंटीमीटर था। अब सार्थक अंक के प्रयोग से रेखा की संपूर्ण लंबाई 2 प्रकार से ज्ञात की जाती है। 2 प्रकार से हम क्या कर सकते हैं, इसके माप को ज्ञात कर सकते हैं। या तो सभी मापित मानों के दशमलव के बाद एक स्थान तक पूर्णांकित करके उनके पश्चात रेखाखंडों की लंबाई का योग कर लिया जाए, या तो क्या करेंगे इनका राउंड ऑफ कर दें। पूर्णांकित करना मतलब राउंड ऑफ करना, इसके आगे अभी हम पढ़ेंगे। तो 8.3 सभी को क्या किए, एक अंक तक ले लिया और उसके बाद क्या किए 21.3 सेंटीमीटर हमने लिख दिया। ये तो क्या था, पहला मेथड जोड़ने का। अब क्या कीजिए, इसको सार्थक अंक तक लेंगे क्योंकि मापित राशियों के दहाई का स्थान सार्थक अंक है। अतः सुविधा के लिए मापित राशियों को सैकड़े के स्थान सार्थक स्थान से एक स्थान अधिक तक पूर्णांकित करके फिर साधारण गणितीय रूप से योग करके प्राप्त अंतिम परिणाम को दशमलव के एक स्थान तक पूर्णांकित कर लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इसको क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या किए, सभी को क्या किए दशमलव के 2 स्थान तक कर लिए। 8.26, 2.3, इसको 0 बढ़ा लिए, 2.89 और 7.76। अब सभी को क्या करेंगे, जोड़ दिए तो 21.21 आ गया। और इसको क्या किए, एक अंक तक ले गए तो यानी 21.2 आ गया ये। फिर करा, अतः योग का व्यकलन की क्रिया संपादित करने से पूर्व ही यदि मापित राशियों का पूर्णांकन आवश्यक सार्थक अंकों तक कर लिया जाए तो प्राप्त परिणाम के अशुद्ध होने की संभावना प्रबल होती है। वहीं पर यदि मापित राशियों का संक्रियाओं से पूर्व यदि उपयुक्त सार्थक अंक से एक अंक अधिक तक पूर्णांकन कर लिया जाए तो प्राप्त परिणाम अपेक्षाकृत अधिक शुद्ध होगा। यदि क्या कर लेते हैं, यदि प्राप्त परिणाम को क्या अशुद्ध होने की संभावना प्रबल होती है, कब, यदि क्या करें पूर्णांक अंकों तक कर लिया जाए। मतलब संपादित करने से पूर्व ही यदि मापित राशियों का पूर्णांकन आवश्यक सार्थक अंकों तक कर लिया जाता है। यदि आवश्यक जो सार्थक अंक आवश्यक हैं वहाँ तक कर लेंगे तो क्या होगा, त्रुटि ज़्यादा होगी। लेकिन क्या करेंगे, यदि उपयुक्त सार्थक अंक से एक अंक अधिक तक, जो सार्थक अंक दिया है उससे क्या करें एक अंक अधिक तक क्या करें, यदि हम पूर्णांकन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, वह मान बहुत ही शुद्ध होगा। करा गुणन एवं विभाजन में, कर संख्याओं के गुणा या भाग करने से प्राप्त परिणाम में केवल उतने ही सार्थक अंक रहने देना चाहिए जितने की सबसे
कम सार्थक अंकों वाली मूल संख्याएं हैं। मतलब जो सबसे कम सार्थक अंक की मूल संख्या है, मतलब 2.3 है, इसमें कितने हैं, 2 ही सार्थक अंक हैं। 2.03 है तो इसमें क्या है, इसमें तो 2 ही सार्थक अंक इसमें भी, लेकिन क्या करें, 2 ही सार्थक अंक तक क्या करेंगे, लेंगे। तो इसलिए क्या करेंगे, इसी मान के क्या करेंगे, लेंगे। मतलब सबसे कम सार्थक अंक वाली मूल संख्या ही लेंगे गुणा करने में, और बाकी को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। करा अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन डिजिट। मतलब राउंडिंग ऑफ अनसर्टेन मतलब जो भी अननेसेसरी क्या है डिजिट है उनको राउंड ऑफ करना, मतलब हटाना। पूर्णांकन प्रक्रिया में प्रयोग किए जाने वाले नियम निम्न हैं। मतलब पूर्णांकन मतलब राउंडिंग ऑफ करने में क्या है, कुछ नियम निम्न हैं। यदि पूर्णांकन की प्रक्रिया मतलब क्या किया, जैसे लिखता है 4.56 लिखता है तो क्या कहते हैं एक अंक छोड़ दो, राउंड ऑफ कर दो, 4.5 लिख दो। तो मतलब इसको हटाएंगे तो इसमें एक बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, इसके बारे में अभी देखते हैं। तो पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक यदि 6 को छोड़ते हैं, यदि 5 से अधिक है, मतलब ये छोड़ा जाने वाला अंक क्या है, 5 से अधिक है, तो छोड़े जाने वाले अंक के ठीक पहले के अंक में 1 की वृद्धि कर ली जाती है। तो 5 से अधिक है तो क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 4.6। यदि छोड़े जाने वाली संख्या 5 से कम है तो उसके ठीक पहले वाले संख्या के मान में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यदि क्या रहता है 4.5 4 रहता तो क्या लिखते, इसको 4.5 ही लिखते, लेकिन क्या है 5 से अधिक था, इसलिए क्या किया गया, हमने यहाँ पर एक बढ़ा लिया, लेकिन 5 से कम है तो इसलिए क्या किया गया, उतना ही लिखिए। जैसे एग्जाम्पल 2.236, 6 को छोड़ने पर 2.24 होगा, क्योंकि 6 5 से बड़ा है। इसी प्रकार 2.33 के अंकों का पूर्णांकन करना तो 3 छोड़ने पर 2.33 होगा, क्योंकि छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 3 5 से कम है। फिर अगला कह रहा है पूर्णांकन की प्रक्रिया में छोड़ा जाने वाला अंक ठीक 5 हो तो पूर्णांकन की प्रक्रिया में 2 उपनियम लगेंगे। मतलब क्या हो, छोड़ा जाने वाला अंक क्या हो, 5 हो, छोड़ा जाने वाला अंक क्या हो, ठीक 5 हो तो पूर्णांकन में 2 नियम लगते हैं, 2 नियम लगेंगे। यदि छोड़े जाने वाली संख्या के ठीक पहले 1 3 5 7 9 मतलब क्या हो, विषम संख्या हो, तो 5 को छोड़ने के बाद विषम संख्या में 1 इकाई का वृद्धि कर देंगे। 5 को छोड़ रहे हैं तो क्या, यदि देखिए 4.5 है तो कह रहा है छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 5 है। जब 5 है तो इसके पहले देखेंगे विषम संख्या, 5 विषम संख्या, तो क्या करेंगे, तो इसमें 1 बढ़ा देंगे, 6 कर देंगे। यदि कह रहा छोड़ी जाने वाली संख्या क्या है, 5 है, और उसके पहले क्या हो, सम संख्या यानी 2 आ गया, सम संख्या है, तो उसके पूर्व की संख्या में के मान में क्या होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, यानी 4.2 सीधा लिख देंगे। यदि सम संख्या हो तो कोई परिवर्तन नहीं, विषम संख्या हो तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। फिर कह रहा एक समान अनुप्रस्थ परिच्छेद वाली छड़ का 2 बिंदुओं पर व्यास क्रमशः 1.245 है तथा 1.255 सेंटीमीटर है। अब यदि इस छड़ के व्यास को 3 सार्थक अंकों तक पूर्णांकित करना हो तो इसके मान क्रमशः 1.24 एवं 1.26 सेंटीमीटर होंगे। क्योंकि क्या इसके आगे क्या है, 5 को छोड़ रहे हैं तो इसके आगे सम संख्या है तो क्या लिख देंगे 1.24 सीधे, और 5 को छोड़ रहे हैं इसके आगे क्या है, विषम संख्या है तो क्या करेंगे, 1 बढ़ा देंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा। अब आइए देखते हैं भौतिक राशियों की विमाएँ। तो आज नहीं हम पढ़ेंगे, इसके अगले वीडियो में क्या पढ़ेंगे, भौतिक राशियों की विमाएँ होती क्या है, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आज का वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा और चैनल पर पहली बैठ के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।